तो कॉन्वर्सेशनल स्टाइल, सबसे पहले इसमें हमने देखा कि प्रैग्मेटिक्स क्या है। बेसिकली जो कॉन्वर्सेशन को हम पढ़े, हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्वर्सेशनल स्टाइल। और कॉन्वर्सेशन की स्टडी या फिर कॉन्वर्सेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं। तो लैंग्वेज यूज़ की जो स्टडी है वो प्रैग्मेटिक्स कहलाती है। देन ये जो अभी टॉपिक है हमारा कॉन्वर्सेशनल स्टाइल, इसमें हम थीरी को पढ़ेंगे एक, जिसको कोऑपरेटिव प्रिंसिपल थीरी भी कहा जाता है, जिसमें मैक्सिम्स हैं। पॉल ग्राइस नामी एक लिंग्विस्ट है जिसने कुछ मैक्सिम्स को डिफाइन किया अपनी एक थीरी कोऑपरेटिव प्रिंसिपल में। उसको हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और इम्प्लीकेचर इज अनदर थ्योरी ऑफ पॉल, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, बट बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट इनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमने पॉल के से रिलेटेड थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था इसका। हिज फुल नेम इज हर्बर्ट पॉल ग्राइस एंड हिज पेन नेम्स आर H.P. Grice, H. Paul Grice, and he was born in England in 1933 and died in California in 1988. And he was a British philosopher ऑफ लैंग्वेज। सिमेंटिक्स पर इसने काफ़ी ज़्यादा काम किया, मीनिंग्स को लेकर इसका काफ़ी ज़्यादा काम था, और इसकी स्टडीज़ जो है सिमेंटिक्स पर उसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और इसकी जो थीरीज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह से इसको काफ़ी जाना जाता है। एंड द थीरीज आर इम्प्लीकेचर एंड ग्राइस मैक्सिम्स, एंड ही वॉज अ 20th century philosopher. देन इसकी थीरी को डिस्कस करेंगे। इसने अपनी थीरी में जो मैक्सिम्स को डिफाइन किया है उनको डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, मैक्सिम होता क्या है उसके डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके मीनिंग को समझ लेते हैं। मैक्सिम क्या है? मैक्सिम एक स्टेटमेंट को कहा जाता है, ठीक है, या फिर एक लाइन, कोई सेइंग हो सकती है। इट कैन बी अ कोटेशन, ये कोई मोटिवेशनल लाइन भी हो सकती है, कोई मॉरलिस्टिक लाइन हो सकती है जिसमें वैल्यूज़ के बारे में बात की जाए, जो किसी को मोटिवेट करे, या फिर लाइफ से रिलेटेड कोई भी कोई थॉट हो सकता है, कोई ग्रेट थॉट हो सकता है, कुछ भी मीन्स के कोई भी सेइंग और कोई भी स्टेटमेंट वी कैन से हो सकती है, उसको मैक्सिम कहा जाता है। आगे कुछ एग्जांपल्स भी मेंशन की हुई हैं। तो डेली लाइफ में जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स या सेइंग्स हैं ऐड की हुई हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। देन नेक्स्ट, मैक्सिम्स जो कि इस प्रिंसिपल में इंक्लूड होते हैं, इस थ्योरी में इंक्लूड होते हैं, जो पॉल ने डिफाइन किए। 4 मैक्सिम्स हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। सबसे पहला जो मैक्सिम है वो है मैक्सिम ऑफ quantity, where one tries to be as informative as one possibly can and gives as much information as is needed and no more. एक बंदा उतनी ही इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है जितनी उससे पूछी जाए या फिर जितनी रिक्वायर्ड हो, ठीक है, जितनी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो उतनी इंफॉर्मेशन ही वो कन्वे करता है, उससे ज़्यादा नहीं कन्वे करता है। तो इसमें क्वांटिटी बेसिकली इन्वॉल्व होती है, तो इस वजह से इसको मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी का नाम दिया जाता है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट डिड यू वर्क टुमारो? ठीक है, इसका सिंपली जो भी आंसर इसका बन रहा है, जितनी भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है उसके अकॉर्डिंग बी जो स्पीकर है उसने आंसर किया टुमारो आई वर्क एट 2 PM। तो जितनी इंफॉर्मेशन पूछी उतनी बता दी गई, दैट इज मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी। जितनी क्वांटिटी में इंफॉर्मेशन उनको पूछा गया उतनी ही क्वांटिटी में बताया गया है, दैट इज मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी। देन नेक्स्ट इज एग्जाम्पल इज इन उर्दू लैंग्वेज। खाना खा लिया है, नहीं खाया, ठीक है, सिंपली आंसर कर दिया है खा लिया है दैट, और अगले बंदे ने नहीं खाया तो उसने आंसर कर दिया नहीं खाया या फिर खा लिया है। इस तरह से भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो जितनी बात पूछी गई है उतनी डिफाइन कर दी है स्पीकर ने, सो दैट इज मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी। अच्छा, मैक्सिम्स को समटाइम्स वायलेट भी किया जा रहा होता है। वायलेट मतलब कि उसमें उसको गलत तरीके से बयान किया जा रहा होता है। अब मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी में हमने क्या देखा कि मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी वो होता है जिसमें स्पीकर जो है वो उतनी ही इंफॉर्मेशन बोलता है जितनी नीडेड होती है, जितनी रिक्वायर्ड होती है, उससे ज़्यादा नहीं बोलता। अब अगर कोई स्पीकर उस इंफॉर्मेशन से ज़्यादा इंफॉर्मेशन बता दे तो वो वायलेशन हो जाएगी, या फिर उतनी इंफॉर्मेशन ना बताए उससे कम बता दे, वो भी वायलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन जितनी नीडेड है उतनी ना बताना या उससे ज्यादा बता देना, ठीक है, वो वायलेशन में इंक्लूड होता है। एग्जांपल देखते हैं। डू यू हैव स्कूल टुमारो? पूछा किया गया है कि आपका कल स्कूल है, तो आंसर में अगला बंदा बता रहा है, स्पीकर बता रहा है आई हैव क्लासेस ऑल द डे बट आई मस्ट गो टू डॉक्टर व्हेन आई एम फिनिश्ड।
उसने ये भी बता दिया कि उसकी क्लासेस हैं, लेकिन उसने साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी ऐड कर दी है, उसने साथ में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है, जो कि वायलेशन होगी मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी की, कि जितनी क्वांटिटी में पूछी गई बात उतनी बताने के बाद और भी ऐड कर दी, क्वांटिटी बढ़ा दी है, कि वो इन्फॉर्मेशन तो बताई लेकिन साथ में एक्स्ट्रा भी बता दी है, तो यहाँ पे वायलेशन हो रही है। देन सेकंड टाइप का जो मैक्सिम है वो है मैक्सिम ऑफ क्वालिटी, where one does not give information that is false or that is not supported by evidence। स्पीकर जो है ऐसी इंफॉर्मेशन बताता है जो ट्रूथफुल हो, ठीक है, जो सच्चाई पर मबनी हो, ऐसी इंफॉर्मेशन कन्वे करता है, कोई गलत इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करता है, या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करता है जिसका कोई एविडेंस ना हो, जिसका कोई प्रूफ ना हो, ठीक है, उसको मैक्सिम ऑफ क्वालिटी का नाम दिया जाता है। दैट मीन्स के क्वालिटी बेस्ड कॉन्वर्सेशन होती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, वाई वर यू लेट लास्ट नाइट, क्या अगले बंदे ने आंसर किया माई कार ब्रोक डाउन, रियलिटी थी उसकी कार जो थी खराब हो गई थी, दैट्स वाई उसने ये आंसर किया, ठीक है। अब उर्दू लैंग्वेज में इसकी एग्जांपल, आपकी राइटिंग ठीक क्यों नहीं आ रही है, अगले बंदे ने रीजन बताया मेरा पेन लीक हो रहा था इस वजह से राइटिंग ठीक नहीं आ रही थी, तो ये भी रेलिवेंट कह रही हूँ। जो क्वालिटी है मीन्स की, क्वालिटी मीन्स की जो क्या था क्वालिटी का डेफिनेशन, कि सच्चाई वाली इंफॉर्मेशन मीन्स के ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन आप कन्वे करते हो, कुछ भी गलत बयानी नहीं करते हो। तो यहाँ पे वही चीज हो रही है कि जो सच्चाई थी उसको डिफाइन किया जा रहा है, कि जो चीज नहीं है उसको नहीं बताया जा रहा, जो है सच में है विद एविडेंस उसको डिफाइन किया जा रहा है। तो ये थोड़ी मिक्स हो जाती हैं, तो इसको मिक्स नहीं होने देना है। क्वालिटी में है कि आपने जो चीज जिस तरह से उसी तरह से उसको डिफाइन करना है, ठीक है, तो इसमें वही हो रहा है। देन वायलेशन देखते हैं, वायलेशन किस तरह से है। क्वेश्चन है, ए बंदा, ए स्पीकर है, वो पूछ रहा है दूसरे से, इज रेनो इन मेक्सिको, रीनो जो है वो मेक्सिको में है, तो बी ने आंसर किया नो इट्स इन पाकिस्तान, ठीक है। अब पाकिस्तान में नहीं है, हो सकता है स्पीकर को ये पता हो कि वो पाकिस्तान में नहीं है कहीं और है, और उसको पता ना हो, दैट्स वाई वो पूछ रहा है कि रीनो इन इज रीनो इन मैक्सिको। तो अगला बंदा जो है वो विदाउट एनी प्रूफ इसका आंसर कर रहा है, वो गलत इसका आंसर कर रहा है, दैट इट इज इन पाकिस्तान, ठीक है, तो ये गलत होगा। तो यहाँ पर वायलेशन हो रहा है मैक्सिम ऑफ क्वालिटी का। देन इन नेक्स्ट क्वेश्चन, आज क्या दिन है, आज बी रिप्लाई कर रहा है आज छुट्टी का दिन है, छुट्टी का दिन मीन्स संडे है, ठीक है, तो ये भी वायलेशन हो रही है, आज संडे नहीं है, आज छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि आज तो कुछ और दिन है, ठीक है, तो यहाँ पर वायलेशन हो रही है। मैम यस। और मैम जो आपने आयरनी का बताया था ना, तो वो आयरनी जो है वो भी क्वालिटी वाले मैक्सिम में आती है। कौन सी चीज? मैम आयरनी का आपने बताया था ना, आयरनी। किस चीज में मैंने डिफाइन किया था? मैम आपने बताया था कि मैक्सिम ऑफ रेलिवेंस में, तो लेकिन मैम वो भी ना क्वालिटी वाले में भी आती है आयरनी, क्योंकि मैम मुझे ऐसे क्लियर है कि ना लास्ट दफ़ा हमारी ही ये प्रेजेंटेशन थी, तो इस बात पे काफ़ी बहस भी हुई थी हमारी क्लास में। तो फिर ना मैम ने हमें ये एक्सप्लेन किया था कि ये जो आयरनी है ना, जो तंजिया बात करते हैं, तो ये आपकी मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी वाले में आती है, इसकी वायलेशन में। जैसे अगर एक बंदा दूसरे को कहता है, या एक माँ अपने बच्चे को कहती है कि मतलब कह के जाती है कि तुम पढ़ना, ठीक है, तो जब वो आती है तो वो खेल रहा होता है, तो वो उससे कहती है कि क्या तुमने पढ़ा, तो वो कहता है कि मैं स्टिल पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो स्टिल खेल रहा होता है, ठीक है, तो वो तंजिया बात करता है कि मैं सारा दिन भी पढ़ रहा था और मैं स्टिल पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे मैम आपने आयरनी की बात की है ना, तो अब आयरनी को अगर मैं अपने हिसाब से उसकी मैं अगर इंटरप्रिटेशन करूँ, तो आई थिंक आयरनी का एलिमेंट जो है वो डिफरेंट मैक्सिम्स में हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आप जी मैम। उस कॉन्वर्सेशन को किस तरह से कंटिन्यू कर रहे हो, या फिर अगर आप अगले बंदे ने कोई बात पूछी है तो आप उसको किस तरह से आंसर कर रहे हो, ठीक है, उसमें आयरनी जी का मैम। एलिमेंट हो और सकता है। अब मैं जी, कल भी एक एग्जांपल देखी थी, और इस लेक्चर में मैंने कुछ और भी एग्जांपल्स ऐड की हुई हैं। तो आयरनी आपने उसको देखना है कि वो आंसर, ये नहीं हमने देखना कि वो किस मैक्सिम में किया गया है, किस मैक्सिम के किस टाइप में किया गया है, लेकिन आपने उसको समझना है कि उसका आंसर किस तरह से किया गया है। वो क्वालिटी में भी हो सकता है,
वो समटाइम्स मैनर में भी हो सकता है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ मैक्सिम ऑफ मैनर जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, बिकॉज बहुत सारी एग्जांपल्स जब मैं ऐड कर रही थी इस टॉपिक में तो मुझे बहुत सारी एग्जांपल्स मिली, लेकिन मुझे रेलिवेंसी में वो ज्यादा सूटेबल लगी। लेकिन उसके अलावा मैंने भी फील किया कि आयरनी का एलिमेंट बाकी मैक्सिम्स में भी होता है, जिस तरह से स्पीकर उसको आंसर करता है तो उसमें वो उसका आयरनी का एलिमेंट हो सकता है, जैसे कि अभी आपने डिफाइन किया। तो इट कैन बी पॉसिबल कि स्पीकर उसको किस तरह से आंसर कर रहा है, उसमें आयरनी का एलिमेंट है या नहीं है। लेकिन अगर हम सिर्फ आयरनी के एलिमेंट को यहाँ पर डिस्कस करना स्टार्ट कर दें तो वो हम किसी एक मैक्सिम के साथ उसको एसोसिएट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें जी डिपेंड मैम। करता है कि स्पीकर उसको किस तरह से आंसर कर रहा है। जी मैम, और ये है कि जो आयरनी है मैम, फिर ये रेलिवेंस में तो आती होगी, सारी बातें वो आपने भी बताया था। तो मैम ये उसमें फिर क्वांटिटी वाले मैक्सिम में तो नहीं ना आएगी, क्योंकि उसमें तो ब्रीफली बात करनी है, टू द पॉइंट बात करनी है। क्वांटिटी में सिर्फ क्वांटिटी की डेफिनेशन है कि जितनी क्वांटिटी में बात पूछी गई है उतनी में बता देनी है, ठीक है। अब उसमें सिर्फ जो बात पूछी है वो इंफॉर्मेशन उतनी ही बताई है, तो उसमें आयरनी का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसमें वो इंफॉर्मेशन ही बताई है, उसको बस उतनी बता दी है जितनी पूछी है, ठीक है। और अब दूसरा जो मैक्सिम है वो है क्वालिटी। अब इसमें गलत इंफॉर्मेशन हो सकता है बता रहा हो, अब जब गलत बता रहा है हो सकता है वो तंजिया अंदाज में उसको गलत बता रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पे जी आयरनी हो बिल्कुल। सकती है। और जी जो और मैम, रेलिवेंसी है, यस, और मैम ये भी मैंने कहना था कि जो आपने उस दिन एग्जांपल दी थी ना, वो भी बिल्कुल मतलब इसकी ठीक ही थी, लेकिन अब आपने इसलिए चेंज किया कि मतलब हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैम ये जो है ना, क्वालिटी वाला और रेलिवेंस वाला, ये दोनों ना आपस में होते हैं मिक्स, मिक्स हो लेकिन जाते हैं, मिक्स इनके हो जाते एग्जांपल अपनी हैं। अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये मिक्स हो जाते हैं। इसमें ये होता है ना कि जो रेलिवेंस वाला होता है उसमें हम, क्वालिटी वाले में क्या है कि हमने क्वालिटेटिव बात नहीं करते, जब इसकी वायलेशन करते हैं मतलब हमारी बात में क्वालिटी नहीं होती, क्वालिटी नहीं होती। यस। तो जैसे आपने एग्जांपल दी थी कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो क्या, तुम्हें इससे क्या, मैं जो भी करूं, ठीक है, या तुम्हारा क्या हाल है, इस तरह की कोई एग्जांपल थी। तो मैम फिर इसमें क्या था कि वो इररेलेवेंट आंसर नहीं दे रहा, वो ये है कि क्वालिटेटिव आंसर ही नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन रेलिवेंस अच्छा, में ये ये है कि जो वो आंसर मैक्सिम्स है देता ना, है। जी जी मैम जी, आप रेलिवेंस पूरा में करें वो अपनी बात। आंसर, जी मैम, रेलिवेंस में वो आंसर देता है। जैसे वो कहता है ना कि तुम्हारा चॉकलेट का बॉक्स क्या है, ठीक है, तो वो कहता है कि मेरा भी नहीं मिल रहा, मतलब वो बगैर क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, मतलब आंसर वो देता है, लेकिन वो इररेलेवेंट आंसर दे देता है कि मेरा भी नहीं मिल रहा। अच्छा, अब मैंने क्या फाउंड किया इस चीज से, ये जो मैक्सिम्स हैं बहुत ज्यादा ये इंटर रिलेटेड है, मैक्सिम सेकंड वाला और थर्ड वाला, रेलिवेंसी और क्वालिटी वाला, और मैनर भी थोड़ा थोड़ा मिक्स हो जाता है। अच्छा, ये इंटर रिलेटेड है, लेकिन अब जब एग्जांपल्स के थ्रू हम देखने लगते हैं ना इस चीज को, तो हो सकता है एक ही स्टेटमेंट में मैक्सिम ऑफ रेलिवेंसी वाले मैक्सिम की भी वायलेशन हो रही हो और क्वालिटी वाले मैक्सिम की भी वायलेशन हो रही हो। इट कैन बी पॉसिबल, ठीक है, कि वो रेलिवेंट भी नहीं है और वो गलत इंफॉर्मेशन भी है। तो ये एक स्टेटमेंट में दोनों मैक्सिम्स की वायलेशन पॉसिबल है, क्योंकि उसमें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जी नहीं मैम है तो वो ऐसे ही है। रेलिवेंसी भी हो जाएगा और क्वालिटी भी हो जाएगा। और जो प्रीवियस एग्जांपल थी जो इसी स्टेटमेंट का एक आंसर था, इज रेनो इन मैक्सिको, इसी का आंसर था, तो वो मैं रेलिवेंसी बोल गई, इस वजह से वो कंफ्यूजन हो गई। तो इसको ज्यादा क्लियर करने के लिए फिर मैंने सोचा कि वो थोड़ा कंफ्यूजन ना हो जाए, अनक्लियर ना रह जाए, तो उसलिए मैंने इस आंसर को चेंज कर दिया, टोटली चेंज कर दिया कि इसमें जो है इसी क्वेश्चन के अंडर कुछ ऐसा आंसर ऐड कर दूं जो सिर्फ क्वालिटी को जो है कि वायलेशन को शो करे। और वो फिर मैंने इस तरह से बना दिया, नो इट्स इन पाकिस्तान, ठीक है। तो जो कल एग्जांपल थी वो रेलिवेंसी को भी शो कर रही थी, वो रेलिवेंसी के की वायलेशन को भी शो कर रही थी। तो ये इंटर रिलेटेड हैं, ये मैक्सिम्स जो है एक ही स्टेटमेंट में अगर हम कहें कि ज्यादा वायलेट हो रहे होते हैं, दो मैक्सिम वायलेट हो रहे हैं, तो वो हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि ये अगर हम एक ही स्टेटमेंट में दो मैक्सिम्स की बात करें तो वो हो सकती है, उनके वायलेशन की अगर हम बात करें। तो अगर आपने इनको आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले आपने जस्ट डेफिनेशंस को देखना है, ठीक है, क्वालिटी की मैम क्या कैन आई ऐड डेफिनेशन है। समथिंग? यस। जी मैम, मैम पहले तो बात हुई थी ये आयरनी की थी, तो उसमें वही बात है मैम, फिक्स तो नहीं है ये, मतलब कि हर मैगजीन में हम इसको देख सकते हैं। तो जी क्वालिटी में भी हम देख सकते हैं, मैनर में भी देख सकते हैं। मैनर में वो इस तरह कर सकता है कि अपना बिहेवियर यानी शो कर सकता है, कि जैसे हम कह सकते हैं कि तुम बहुत ऊंचा जाएगा और हाथ से वो शो कर रहा है नीचे वाली साइड पे, तो वहां पे भी उसने आयरनी क्रिएट कर दी। इसी तरह क्वालिटी में भी
एक बच्चा जो है वो क्लास में फेल हो रहा है और टीचर उसको कहे कि तू बहुत आगे जाएगा, तो ये भी जो है हमारे पास जो है आयरनी आ जाती है, तो फिक्स नहीं है। दूसरी बात फिर मैम आगे हमारे पास कि अभी जो क्वेश्चन हो रहा था कि ये दोनों आपस में इंटरमिक्स हैं, क्वालिटी और रेलिवेंस वाला। इन दोनों में हम कह सकते हैं जैसे सवाल गंदम और जवाब चना। तो एक तो वो ट्रुथफुल जी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, और रेलिवेंस में फिर ये पूछता कोई और है या देता कोई और है। यहाँ वो इंटेंशनली जो है वो जो इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, अगर वो हाफ देगा तो भी इरेलीवेंट हो जाएगी, मैक्सिमम ऑफ रेलिवेंस जो है वो फ्लाउटिंग कर देगा उसके प्रिंसिपल को, या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देगा तब भी वो उसको जो है वो अपने मैक्सिमम ऑफ रेलिवेंस को जो है वो फ्लाउट कर देगा उसके प्रिंसिपल को। तो ये बाकी आपस में ना इंटरलेट कर जाते हैं, इंटरमिक्स अप हो जाते हैं। तो ये जी डिपेंड बस करता है हमारे इंटरप्रिटेशन पे कि हम किस तरह इंटरप्रेट करते हैं इसको। जी तो बस इसको क्लियर करने के लिए आपने इन सारे मैक्सिम्स की जो टाइप्स हैं उनके डेफिनेशन को माइंड में रखना है और फिर उस हिसाब से उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। अगर किसी सिंगल मैक्सिम को आप डिफाइन कर रहे हो ना, तो उसको अब जैसे कि हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हम इन एग्जांपल्स में जस्ट क्वालिटी को ही देखें तो वो बेहतर होगा, रादर देन कि हम रेलिवेंसी की बात करना शुरू कर दें, फिर वो मिक्स हो जाएगा। रेलिवेंसी जब आएगी तो उसमें हम रेलिवेंसी को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई सिंगल एग्जांपल है, मैं आपसे पूछती हूँ कोई भी एग्जांपल देके कि मुझे बताएं इसमें किस मैक्सिम की वायलेशन हो रही है, तो उसमें एक से ज्यादा मैक्सिम्स की वायलेशन हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे हम सेपरेटली बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे मिक्स नहीं करना है, तो आपने इसको सेपरेटली ही यहाँ पे रखना है। ठीक है, और तो मैम यस सॉरी मैम आपको इंटरप्ट किया। मैम अगर पेपर में कोई ऐसा एमसीक्यूज हमें आ जाता है तो जिसमें मिक्सी हो रही तो हो पेपर में फिर आ मैम सकता हम है, क्या वैसे करेंगे? पेपर में मैम बिल्कुल जैसे आ ये हो सकता है। जाता है ना क्वालिटी वाली रेलेवेंस की भी बन जाती है एग्जांपल्स, तो मैम फिर हम क्या जी, करेंगे? तो फिर आपने मैम फिर जब कंफ्यूज मिक्स नहीं हो होना रही है। हो ना, मैम फिर जब जी मिक्स हो रही हो आप उन दो के नाम ना दीजिएगा जो दोनों सेम हो। जी बिल्कुल, अगर अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट मैं देती भी हूँ तो मैं उसको इस तरह से कंफ्यूजिंग नहीं दूंगी। मैं ऐसा नहीं करूंगी कि जो दोनों के साथ रेलिवेंट हो, अगर दोनों दे रही हूँ तो मैं ऑप्शन दे दूंगी ए एंड बी, तो इस तरह से ओके हो मैम। सकता है। तो आपने बस डेफिनेशन को माइंड में रखते हुए जो पॉल ने डिफाइंस किया है इन मैक्सिम्स को, उनकी डेफिनेशंस को माइंड में रखते हुए आपने उस स्टेटमेंट को देखना है कि वो किस तरह का वायलेशन है उसमें। ठीक है, तो मैं ऐसा कोई कंफ्यूजिंग नहीं दूंगी स्टेटमेंट पेपर में। अगर दूंगी भी तो वो उसमें इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं, मतलब कि कंफ्यूजिंग हो सकता है कि आप बस उसको समझो और फिर उसको करो, तो इस हिसाब से नहीं होगा कि वो उसमें डबल मीनिंग्स हो और दोनों ठीक हो रहे हों। ठीक है, दोनों आंसर्स ठीक हों, तो इस तरह का कुछ मैं नहीं दूंगी। तो बस आपने इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। जी मैम। जी मैम, जिस तरह लास्ट टाइम मैम वो एक्सप्रेसिव राइटिंग स्टाइल या नैरेटिव राइटिंग स्टाइल में जो है वो कंफ्यूजन हो रही थी, तो उसकी एग्जांपल में भी ऐसा ही था। तो एक जी टाइप ऑफ जी, राइटिंग जो है वो दूसरे के साथ रिलेट कर रही थी। लेकिन पेपर में मैंने ऐसा कोई कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट उसके हवाले से आई थिंक नहीं दिया था। जी मैम मैम जब आपका गैदरिंग पेपर हो जाती बहुत है तो फिर अच्छा वो था, कंसेप्चुअल था और बहुत अच्छा था। अच्छा, वैसे जब गैदरिंग होती है तो डिफरेंट माइंड्स होते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, लोग यानी एक बंदा कोई कॉन्सेप्ट ऐड कर रहा होता है, अगला कोई कर रहा होता है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली भी अपने कॉन्सेप्ट्स को देखो तो तब भी मैंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया था कि जो डिफर करे पर्सन टू पर्सन। ठीक है, और मैंने बल्कि ऐसी एग्जांपल्स उसमें आई थिंक दी थी, मैंने 2-3 ऐड की थी उस हवाले से, जो नैरेटिव था, ये डिस्क्रिप्टिव स्टाइल था, लेकिन वो वही दी थी जो एक ही टाइप से रिलेटेड हो। ऐसी नहीं दी थी जो कि दोनों तरह से हो रही हो, परसुएसिव भी हो और कुछ नैरेटिव भी हो, ऐसे कोई कंफ्यूजिंग नहीं दी थी आई थिंक, जहां तक मुझे याद आ रहा है। जी बाकी मैम, हो लेकिन सकता है कुछ आप लोग लोगों जो के है लिए वो हो कुछ। कुछ लोग मैम गलत पॉइंट को भी इतने दलाइल से जो है मैम फिर वो सपोर्ट करते हैं ना कि बंदे का अपना जो है वो कंसेप्ट जी, खराब हो वो जाता फिर हर एक की अपनी यस इंटरप्रिटेशन मैम होती ऐसे है। ही है। जी, तो आपने बस जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर रखते हुए खुद से करना है, किसी की बातों में मत आया करें। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये क्लियर हो गया है ना, मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी क्लियर है। जी है। यस मैम मैम। क्लियर है। जी, बस सिंपल इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो इंफॉर्मेशन है वो सही होनी चाहिए, सच्चाई पर बेस्ड हो, कोई गलत इंफॉर्मेशन ना हो, किसी एविडेंस के बगैर कोई इंफॉर्मेशन ना हो। ये मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी में इंक्लूड होगा। देन थर्ड वन है मैक्सिमम ऑफ रिलेशन और रेलिवेंसी भी कहा जाता है, वेयर वन ट्राइज टू बी रेलिवेंट एंड सेज थिंग्स दैट आर पर्टिनेंट टू बी डिस्कशन। ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो यानी कि जो भी डिस्कशन हो रही है उससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। ठीक
है, आप अगर आप दे रहे हो तो उससे रेलिवेंट दो। अगर कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है और आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसी कॉन्वर्सेशन ऑलरेडी चल रही है उससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आप देना स्टार्ट कर दो। आप जो भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हो उससे रेलिवेंट करो, तो वो मैक्सिमम ऑफ रेलिवेंसी या फिर मैक्सिमम ऑफ रिलेशन होगा। अब यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है कि अगर कोई कॉन्वर्सेशन चल रही है कुछ लोगों के दरमियान और वो किसी हॉलीडे के बारे में बात कर रहे हैं और आप उनकी कॉन्वर्सेशन को ज्वाइन करते हो, तो आपको अगर स्पेन के बारे में बात करनी है तो आप डायरेक्ट स्पेन के बारे में बात करना नहीं शुरू कर दोगे, आप कनेक्ट करोगे पहले उस कॉन्वर्सेशन से जो कि हॉलीडेज के बारे में हो रही है। तो आप उसको इस तरह से, यहाँ पे सेंटेंस भी लिखा हुआ है कि आप किस तरह से उसको ज्वाइन कर सकते हो उनको, उस कॉन्वर्सेशन को। आप बोल सकते हो दैट आई वेंट ऑन हॉलीडे टू स्पेन लास्ट ईयर। अब यहाँ पर हॉलीडे कॉन्वर्सेशन जो चल रही थी हॉलीडे से रिलेटेड, उसको आपने ज्वाइन किया और आपने स्पेन की बात भी कर दी। अब हो सकता है आप आगे स्पेन के बारे में बात करना शुरू कर दो बिकॉज आपने कनेक्ट कर लिया अपनी कॉन्वर्सेशन को उनके साथ, एंड देन फिर आप जो बोलना चाह रहे हो आप वो बोलते हो। रेलिवेंसी यहाँ पे आ गई कि आपने रेलिवेंट होना था, वो आपने हो लिया, आगे आपने जो बात करनी है अपने कॉन्सेप्ट रखने आप रखते हो, ठीक है, तो ये रेलिवेंसी होता है। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। हाउ इज द वेदर टुडे, वेदर के बारे में पूछा गया है तो बी ने क्या जवाब दिया, इट इज रेनी एंड क्लाउडी। वेदर रेनी होता है, क्लाउडी होता है, तो ये वेदर से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो यहाँ पे रेलिवेंसी है। देन इन अदर एग्जांपल, पेपर्स की तैयारी कैसी है, बहुत अच्छी है, ठीक है, पेपर्स के बारे में पूछा गया तो वो बहुत अच्छी क्या है, वो पेपर्स की तैयारी है, तो यहाँ पे रेलिवेंसी है। तो वायलेशन किस तरह से होती है जब रेलिवेंट आंसर ना किया जाए, लाइक वेयर इज माई कैंडी, माइन इज यस। मैम जैसे अब ये देखें पेपर की तैयारी कैसी है, तो बहुत अच्छी है, तो मैम ये मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी की भी एग्जांपल हो सकती है ना? क्वांटिटी की जितनी इंफॉर्मेशन पूछी गई है उतनी है, यस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अभी यही बात एग्जांपल की बात करें ना, पेपर्स की तैयारी कैसी है, कि बहुत अच्छी है। अब जो इंफॉर्मेशन पूछी थी उतनी इंफॉर्मेशन बता दी, तो इस एग्जांपल को मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी में भी इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है। और वो क्या था कि जितनी इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी उतनी बतानी है, ज्यादा नहीं बतानी, तो ये एग्जांपल वहां पे भी इंक्लूड हो सकती है। और रेलिवेंसी भी है इसमें, तो ये यस क्वालिटी में भी मैम आ सकती है इस तरह, मतलब उसने ट्रूथफुल अगर आंसर दिया वाकई इसकी तैयारी अच्छी है, ये मैम मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी में भी आ जाता है। मैम क्वालिटी में ये ये हो सकता है वो झूठ भी बोल रहा हो, हाँ, उसकी अच्छी ना ये हो यही मैं और वो बात कह कर रही रहा है थी, बहुत अच्छी है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर वाली हमें थी। पता होगा कि वाकई इसकी हमें अच्छी नहीं तैयारी पता है ना, तो फिर ये अगर क्वालिटी हमें में आ नहीं सकता पता है। तो फिर हाँ, अगर वो हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, ठीक है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन अब यहाँ पे इसको क्वालिटी में आप इंक्लूड मत ही करो, क्योंकि क्वालिटी में ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि सॉलिड होती है, जिसको आपको पता ही है कि वो सच होगी या नहीं होगी, ठीक है, तो उस तरह की इंफॉर्मेशन को वहां पे हम ऐड कर लेंगे, तो ज्यादा वो मीन्स के ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, विद एविडेंस भी प्रूव की जा रही होगी, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को मैम वहां पे उसमें रखेंगे। एविडेंस की भी हाँ, बात क्योंकि होती है कि ऐसी एविडेंस बात बेस्ड करनी है बात जिसका होती है एविडेंस हो। जी जी। मैम, इसके नीचे तो यहाँ उस पे फिर वो हिसाब हिंट दिया जाता है ना कि इसके नीचे अगर हिंट दे दिया जाता है कि बच्चा जो है वो वाकई जो है वो हार्ड वर्किंग है या तैयारी कर रहा है, तो फिर ये क्वालिटी में आ सकती अब अगर अगर किसी ऐसे स्टूडेंट से पूछ लिया जाए कि पेपर की तैयारी कैसी है जिसने एक भी दिन ऑनलाइन क्लास ना अटेंड की हो और वो कहे कि बहुत अच्छी है, अब मुझे डाउट तो होगा ना वहाँ पे कि अब यहाँ पे मेरे पास एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है। अब ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या होता है ये भी हम इसी टॉपिक में आगे जाके डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है तो आप इन्फर कर लेते हो उस स्पीकर के स्टेटमेंट के थ्रू, आप इन्फर कर लेते हो कि अच्छा इसका ये मतलब हो सकता है, बहुत अच्छी मीन्स के हो सकता है कि उसके तैयारी इतनी अच्छी ना हो। अच्छा, ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की मैंने बात की, आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है पहले, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन वाला भी? जी मैम, लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन हमें ना इसका कंसेप्ट पता है कि कंटेक्स्ट क्या होता है, बैकग्राउंड बैकग्राउंड, इन्फॉर्मेशन क्या हाँ, मैं होती भी है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, तो हम ब्रीफली इसको आज भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, डिस्कशन बहुत ज्यादा लंबी होती जा रही है, तो आगे चलते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं वायलेशन ऑफ रिलेशन की। मेरी किताब कहाँ है, एंड बी आंसर दैट जहां तुमने रखी होगी। अब ए को क्या पता कहाँ रखी होगी, रेलिवेंसी नहीं है बिल्कुल भी। अगर उसने पूछा है कि मेरी किताब कहाँ है तो बी को आंसर करना चाहिए था टेबल पर है, बैग में है, या जहां पर भी है, लेकिन उसने कहा जहां तुमने रखी होगी। अब यहाँ पे उसने रेलिवेंट आंसर नहीं किया। रेलिवेंट आंसर क्या हो सकता था, टेबल पर है, बैग में है, ठीक है, जहां पर भी है, तो वो रेलिवेंट आंसर होना था। अब यहाँ पर उसने वायलेशन कर दिया है, तो अब आपने मिक्स नहीं करना है, तो उनको अब अपनी अपनी जगह पे रखें। तो बाकी डिस्कशंस यही इसी पर हम उस डिस्कशन को सम अप करते हैं कि ये जो एग्जांपल्स हैं ये पुट की जा सकती हैं अंडर डिफरेंट मैक्सिम्स,
और उनमें अगर क्योंकि ये इंटर रिलेटेड हैं तो ये मिक्स भी हो सकती हैं, ठीक है, वायलेशन भी मिक्स हो सकती है। एग्जांपल्स जो है वो भी डिफरेंट मैक्सिम्स के अंडर आप इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन आपने इनको अलग रखना है। और अगर कोई एक स्टेटमेंट आ जाता है जिसमें आपको फाइंड आउट करना है कि किस मैक्सिम का वायलेशन हो रहा है, तो फिर आपने जस्ट कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है, ठीक है, ये आपने बस जहन में रखना है। देन नंबर 4 उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्या है मैक्सिम ऑफ मैनर। व्हेन वन ट्राइज टू बी एज क्लियर एज ब्रीफ एज एंड एज ऑर्डरली एज वन कैन इन व्हाट वन सेज एंड वेयर वन अवॉइड्स obscurity एंड ambiguity। ब्रीफली एक्सप्लेन करता है स्पीकर किसी चीज़ को, क्लियरली और ऑर्डरली मीन्स के एक प्रॉपर ऑर्डर के साथ एक्सप्लेन करता है। और जो बेसिक पॉइंट है मैक्सिम ऑफ मैनर में वो ये है कि जो स्पीकर है वो एम्बिग्विटी को ऐड नहीं करता है अपनी कॉन्वर्सेशन में, कोई ऑब्सक्योरिटी नहीं होती है, मीन्स के कोई अनक्लियरिटी नहीं होती है, ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करता है। एग्जाम्पल देखते हैं, वेयर वॉज द प्रोफेसर व्हेन क्लास एंडेड। जब क्लास एंड हुई प्रोफेसर कहाँ था, बी ने आंसर किया ही लेफ्ट क्लास एंड वेंट टू हिज ऑफिस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम पिछले मैक्सिम की बात करें, यहाँ पे रेलिवेंसी भी है, ठीक है, वो रेलिवेंट बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने ये देखना है कि कोई एम्बिग्विटी है या नहीं है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कोई एम्बिग्विटी नहीं है, क्लियर बात कर रहा है, जो पूछा है उसका आंसर कर रहा है, तो यहाँ पे फिर क्वांटिटी भी आ जाएगा। लेकिन हमने सिर्फ ये देखना है कि एम्बिग्विटी है या नहीं है, यहाँ पे कोई एम्बिग्विटी नहीं है, दैट मीन्स कि यस ये मैक्सिम ऑफ मैनर की सही एग्जाम्पल है। देन इन नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम्हारा क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, ठीक है, ये हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग हम रिलीजियसली अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, तो अगर ठीक हूँ कहा जाए तो वो भी ठीक होगा, तुम्हारा क्या हाल है, ठीक हूँ, ठीक है। तो ये रेलिवेंट आंसर है और प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी है जितनी पूछी गई है, लेकिन हमें क्या देखना है कि एम्बिग्विटी है या नहीं है। यस कोई एम्बिग्विटी नहीं है, क्लियर है। उसने पूछा क्या हाल है, देन अगले बंदे ने जवाब दिया ठीक हूँ, तो ये यहाँ पर कोई एम्बिग्विटी नहीं, सब कुछ क्लियर है। देन वायलेशन किस तरह से होगी, जब एम्बिग्विटी होगी तो तब वायलेशन होगी। अगर एक बंदा पूछ रहा है हाउ इज उमर टुडे और दूसरा जवाब कर रहा है ही इज द यूजुअल, अब यहाँ पर एम्बिग्विटी है। क्या एम्बिग्विटी है कि बी ने क्या आंसर किया है ही इज द यूजुअल, और ए को कंफ्यूजन हो रही है कि वो यूजुअली कैसा होता है, हमें क्या पता उमर कैसा है, ठीक है, हमारे लिए यहाँ पे एम्बिग्विटी है, अनक्लियरिटी है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको वायलेशन ऑफ मैक्सिम ऑफ मैनर का नाम देंगे। अब यूजुअल से मुराद क्या है, अब यहाँ पे जब भी एम्बिग्विटी होती है ना, तो हो सकता है जो इंटरप्रेटर है वो उसके डिफरेंट मीनिंग्स ले रहे। अब यहाँ पर अगर बी बोल रहा है कि ही इज अ यूजुअल, तो यहाँ पे हो सकता है कि जो ए है वो उसके मीनिंग से कुछ और ही इन्फर कर ले। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यूजुअली उमर जैसा होता है वैसा ही है, ठीक है, जैसे वो हर रोज होता है, हो सकता है वो वैसा ये कहने की कोशिश कर रहा हो, या फिर वो ये कहने की कोशिश कर रहा हो कि यूजुअली जिस तरह से बॉयज होते हैं उसी तरह का तो उमर है। तो यहाँ पे एम्बिग्विटी है, ए को क्लियर नहीं होता है कि बी क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे वायलेशन होता है मैक्सिम ऑफ मैनर का। देन इन नेक्स्ट एग्जांपल, तुम्हारा क्या हाल है, जैसा होना चाहिए। अब हमें क्या पता कैसा होना चाहिए, या तो ठीक होना चाहिए या ठीक नहीं होना चाहिए, हमें एम्बिग्विटी है, ठीक है, यहाँ पर क्लियर नहीं हो रही बात। अगर अगले बंदे ने पूछा है तुम्हारा क्या हाल है, तो आप बता दो ठीक हो या ठीक नहीं हो, ये लॉजिकली यही आंसर बनता है, लेकिन अगले ने उसमें एम्बिग्विटी को ऐड कर दिया जैसा होना चाहिए। अब वो ठीक भी हो सकता है हाल, ठीक नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पे अनक्लियरिटी है, एम्बिग्विटी है। तो मैक्सिम ऑफ मैनर को जब आपने देखना है तो देखना है वहां पे अनक्लियरिटी है या नहीं है, एम्बिग्विटी है या नहीं है, तो इसके थ्रू आपने इस मैनर को एनालाइज करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कुछ डिस्कशंस हैं इन्हीं मैनर्स से रिलेटेड कि ब्रीफली इनको डिफाइन कर देती हूँ कि जब आप कॉन्वर्सेशन करते हो तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि आपका पार्टनर जो है वो सक्सेंट बात करे, मीन्स के ब्रीफली बात करे, ऑनेस्टली बात करे, कोई उसमें झूठ ना हो जैसे मैनर्स ऑफ क्वालिटी में था, और रेलिवेंसी हो, ठीक है, और कोई एम्बिग्विटी ना हो। मीन्स कि ये सारी चीजें किस चीज को शो कर रही हैं कि वो सारे मैक्सिम को फॉलो कर रहा हो, ठीक है, ये हम चाह रहे होते हैं जब हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं कि हमारा जो पार्टनर है जिससे हम कॉन्वर्सेट कर रहे हैं वो सारे मैक्सिम्स को फॉलो करते हुए हमसे बात करे, ताकि हमें सारी इन्फॉर्मेशन क्लियरली पहुंच जाए, ठीक है, रेलिवेंसी हो, क्लैरिटी हो, ऑनेस्ट हो, ठीक है, ये सारी। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जैसे कि अगर हम आयरनी को ऐड कर रहे हैं, अगर हम कुछ ऐसे तंजिया बात कर रहे हैं तो फिर हम वॉयलेट कर जाते हैं, या फिर हो सकता है कुछ और सिचुएशंस में ऐसे मजाक में, या फिर कोई भी रीजन हो सकती है, ठीक है, हो सकता है कोई रीजन ना भी हो,
हम अपनी तरफ से सही दे रहे हो और आगे से वो वायलेट हो रहा हो वो रूल, ठीक है। तो समटाइम्स क्या होता है, स्पीकर वायलेट कर जाते हैं इन मैक्सिम्स को, गलत बोल जाते हैं, इनको सही से यूज नहीं करते हैं, ठीक है, और वायलेशन हो जाती है। तो अगर वायलेशन हो भी रही है तो समटाइम्स अगला बंदा जो हमारी बात को सुन रहा है, हम अगर वायलेट कर रहे हैं तो अगला बंदा अगर हमारी बात सुन रहा है तो वो उसको समझ जाता है, उसके मीनिंग्स को समझ जाता है, ठीक है, कि हम क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी बिकॉज ऑफ सम बैकग्राउंड नॉलेज, मे बी बिकॉज ऑफ एनी अदर पॉइंट जो हम कह रहे हैं, ठीक है, या फिर अगले बंदे की टोन, जिस टोन में वो बात कर रहा है, ठीक है, तो हम समझ जाते हैं कभी कभी उस बात को जो अगला बंदा वायलेशन के थ्रू भी कह रहा होता है, तो उसको भी हम समझ जाते हैं। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है टेटोलॉजी इन कॉन्वर्सेशन। टेटोलॉजी क्या होता है? टेटोलॉजी इज बेसिकली एक्सप्रेशन। टेटोलॉजी मैथ में भी एक टर्म यूज होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको कुछ और हवाले से बात कर रहे हैं कॉन्वर्सेशन में। इसका मतलब है कि कोई एक्सप्रेशन हो सकता है या फिर कोई ऐसी सेइंग हो सकती है जहां पर एक सेंटेंस में कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा होता है लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। ऐसा एलिमेंट जो रिपीट हो रहा है लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज विल बी बॉयज। अब यहाँ पे बॉयज की रेपिटेशन हो रही है लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, बॉयज विल बी बॉयज। एंड अनदर एग्जाम्पल इज अ सैंडविच इज अ सैंडविच। अब यहाँ पर सैंडविच रिपीट हो रहा है लेकिन कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, सैंडविच सैंडविच है, कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टेटोलॉजी। एक स्टेटमेंट में किसी एलिमेंट का रिपीट होना टेटोलॉजी कहलाता है। आगे एग्जाम्पल है, During the lunch break, a woman asked another woman, "How was your sandwich?" एक वुमेन दूसरी से पूछती है सैंडविच कैसा है, और दूसरी वुमेन जिससे पूछा गया है वो आंसर करती है सैंडविच इज अ सैंडविच, ठीक है। अब जो पूछा गया है उसके मुताबिक तो लॉजिकली आंसर ये होना चाहिए था कि इट इज डिलीशियस, इट टेस्टी, ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए था, लेकिन उसने आंसर कुछ और ही कर दिया, ठीक है। अब ये जो आंसर है ये कम्युनिकेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। कम्युनिकेटिव प्रिंसिपल्स जो मैगजीन्स हमने पढ़े हैं, ठीक है, वो उसको हम एज कम्युनिकेटिव प्रिंसिपल यहाँ पे देखेंगे, तो वो फॉलो नहीं हो रहे। यहाँ पे रेलिवेंसी नहीं है, यहाँ पे जो क्वालिटी है वो नहीं है, ठीक है। इंफॉर्मेशन गलत कन्वे की जा रही है, पूछा गया कैसा है और वो बताया नहीं है कैसा है, उसने कह दिया कि सैंडविच इज अ सैंडविच, ठीक है। तो यहाँ पे वायलेशन हो रही है। सो जो अगर हम इसकी इंटरप्रिटेशन की तरफ जाएं तो हम दो तरह से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसको दो तरह से इसके मीनिंग को लिया जा सकता है। एक तो ये कि हो सकता है वो जिसने आंसर किया है ये सैंडविच इज अ सैंडविच, हो सकता है वो ये बताने की कोशिश कर रही हो कि सैंडविच जो है वो ऐसी चीज ही नहीं है जिसके बारे में बात की जाए, ठीक है, कि वो सैंडविच ही तो है, उसके बारे में क्या बात करनी। एक ये मीनिंग हो सकता है, और दूसरा मीनिंग ये हो सकता है कि वो सैंडविच के टेस्ट को डिफाइन करना चाह रही हो कि सैंडविच इज अ सैंडविच, कि जैसा सैंडविच का टेस्ट होता है वैसा ही है वो, ठीक है, टेस्ट डिफाइन कर रही हो। तो डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं जब इस तरह के रेपिटिशन हो रही हो या फिर टेटोलॉजी को यूज किया जा रहा हो इन कॉन्वर्सेशन, तो उसके डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। या फिर समटाइम्स जब वायलेट किया जा रहा हो रूल्स को, तब भी मीनिंग्स जो हैं वो डिफरेंट इंटरप्रेट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैक्सिम से रिलेटेड था हमारा टॉपिक।